नमस्कार मित्रों, मैं उमेश यादव, ब्रेन गुरु, एस्ट्रो वास्तु न्यूमरोलॉजिस्ट, रेकी हीलिंग कंसल्टेंट। आज आपके सामने हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार से हमारी जो वैदिक पद्धतियां हैं, ज्योतिष, वास्तु और अन्य वैदिक जो विधाएं हैं, उनका उपयोग कैसे हम शिक्षा में कर सकते हैं। कैसे हम एक विद्यार्थी के जो शिक्षा से संबंधित क्षेत्र को कैसे उन्नत बना सकते हैं। देखिए, कई बार ये बात आती है कि विद्यार्थी के लिए ज्योतिष किस तरह फ़ायदेमंद हो सकता है। देखिए, ज्योतिष अपने आप में एक साइंस है और इसका हम साइंटिफिकल रूप से उपयोग करें तो ये एक विद्यार्थी के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। उसके जीवन में बहुत पॉजिटिव परिणाम ला सकती है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि इसमें बहुत ही वैज्ञानिक आधार पर चीज़ों को समझाया गया है। जो इसको साइंटिफिक रूप से उपयोग में करते हैं उनके लिए ये बहुत ही सार्थक सिद्ध होती है। जैसे कई पूछते हैं कि वह एस्ट्रोलॉजी को किस तरह, एक विद्यार्थी के लिए किस तरह उपयोगी है, क्योंकि जिस प्रकार से मैं एक शिक्षक हूँ और मेरा ये प्रयास है कि एस्ट्रोलॉजी जो वैदिक पद्धतियाँ हैं, वैदिक साइंस है, इसको किस तरह शिक्षा से जोड़कर एक विद्यार्थी को लाभान्वित किया जा सके। तो इसके लिए यह है कि जैसे विद्यार्थी है, विद्यार्थी के लिए क्या क्या चीज़ें, उसकी एनर्जी, उसकी सराउंडिंग की एनर्जी, उसके चारों तरफ की एनर्जी, उसकी नाम की एनर्जी किस तरह की, ये सारी इस जो एस्ट्रोलॉजी की विभिन्न विधाएं, जैसे नेम न्यूमरोलॉजी है या वास्तु है या उनका एनर्जी जो ओरा की एनर्जी है, उन सब को हम इसके द्वारा कैलकुलेट करके उस विद्यार्थी के ओरा को जितना संभव हो पॉजिटिव करके उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, शिक्षा को प्राप्त करने की और अच्छा प्रदर्शन करने की जो प्रक्रिया है, उसको हम बढ़ा सकते हैं। देखिए, जैसे किसी की ओरा की एनर्जी क्या है कि डिस्टर्ब है, तो हम कुछ वैदिक पद्धतियों के द्वारा कुछ ऐसा उसको करके उसकी जो एनर्जी को, पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाएंगे तो उसकी पढ़ने की ललक, पढ़ने की क्षमता, सिटिंग पावर, ये सारी अपने आप इन्हांस होगी तो शिक्षा के जो रिजल्ट है वो अच्छे आएंगे। दूसरा बात की वास्तु को विद्यार्थी से किस प्रकार जोड़ा जाए। विद्यार्थी जब अध्ययन करता है तो उसको एक सिटिंग की ज़रूरत होती है। अगर वो ऐसे अस्थिर जोन में बैठकर अध्ययन करता है तो बार बार उसका एनर्जी डिस्टर्ब होती है। एनर्जी जब डिस्टर्ब होती है तो उसका क्या है कि पढ़ने में मन नहीं लगेगा। इस तरह उस बच्चे का, उस विद्यार्थी के पर्टिकुलर जो एस्ट्रोलॉजी के आधार पर उसकी वास्तु स्थिति के अनुसार अगर उसको सूटेबल, उसकी स्टडी का जो सूटेबल जोन है उसमें बैठकर अध्ययन करने के लिए कहा जाएगा तो उसके बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। नाम की बात करें तो नाम भी अपने आप में, नाम की एक वाइब्रेशन होती है। अगर किसी विद्यार्थी के नाम की वाइब्रेशन नेगेटिव है तो उसको बार बार नेगेटिव, उसके ओरा में, सराउंडिंग में नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा जनरेट होती है, जिससे वो डिस्टर्ब होता है। तो उसकी नाम की वाइब्रेशन को ठीक करके उसके जो ओरा और सराउंडिंग की एनर्जी है उसकी पॉजिटिवनेस को बढ़ा सकते हैं। इस तरह मित्रों बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जिनको हम विद्यार्थी पर अप्लाई करके इस एस्ट्रोलॉजी, इस वैदिक जो विज्ञान है, इसको शिक्षा में लाकर विद्यार्थी की जो शिक्षा प्राप्त करने की क्षमता है, उसकी प्रोडक्टिविटी है, उसको बढ़ा सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि साहब शिक्षा से इसका क्या उद्देश्य है। तो मैंने बताया कि किस तरह, एक ही छोटा सा मैंने ब्रीफली आपको बताया किस तरह वास्तु से, किस तरह उसकी ओरा की एनर्जी से उस विद्यार्थी के जीवन में परिवर्तन लाया जा सकता है। कई लोग पूछते हैं कि साहब आप ये ब्रेन गुरु क्या है। तो देखिए, मैं एक शिक्षक हूँ और मेरा उद्देश्य है
कि विद्यार्थी को किस तरह से अच्छा प्रदर्शन किस तरह कर सकता है। तो जब मेरे पास ये टूल आया और मैंने इसको उपयोग करके देखा, तो मेरे को लगा कि क्यों ना इसको ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों पर अप्लाई किया जाए और उनकी एनर्जी को, पॉजिटिव एनर्जी को, उनकी ऑरा की एनर्जी को, उनकी सराउंडिंग एनर्जी को पॉजिटिव करके उनके बेहतर परिणाम प्राप्त किए जा सके। इसलिए इसको कुछ चीज़ें हैं। फिर उसके साथ हमने क्या किया, निमोनिक्स की कुछ टेक्निक्स को भी इसमें अप्लाई किया। जैसा कि मैंने कोविड के दौरान एक बुक लिखी थी, अध्ययन के नए आयाम और सुरक्षित बालक, उसमें हमने इन टेक्निक्स को बताया है। तो इन टेक्निक्स के आधार पर बच्चा क्या करता है, कम समय में अधिक चीज़ों को याद कर सकता है और लंबे समय तक याद रख सकता है। देखिए, हमें विद्यार्थी के लिए बहुत सारी चीज़ों को एक साथ लेके चलेंगे और उन पर अप्लाई करेंगे तो उसका बेहतर परिणाम प्राप्त होगा। इस तरह से ये नहीं है कि एस्ट्रोलॉजी का विद्यार्थी से या शिक्षा से क्या महत्व है। अब मैंने जो बताया है कि इस तरह एक जो विद्यार्थी है उसके जीवन में एस्ट्रोलॉजी के द्वारा, निमोनिक्स की साइंस के द्वारा और अन्य टेक्निकों का उपयोग करके हम शिक्षा में तकनीक ला सकते हैं। और जब शिक्षा में तकनीक आएगी तो अपने आप जो विद्यार्थी का पढ़ने का और किसी चीज़ को याद करने का जो टाइम पीरियड है वो कम होगा। हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हर क्षेत्र में, चाहे परिवहन में देख लीजिए, चाहे किसी भी इंडस्ट्रीज में देख लीजिए, टेक्निक आने से वहाँ पर प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, टाइम पीरियड कम हुआ है। लेकिन जब हम स्टडी करते हैं पुराने और अब के शिक्षा मेथड की, तो हम देखते हैं कि उसमें टेक्निक नहीं आने के कारण जो बच्चे का रिमेंबरिंग, याद करने का समय है, वो उसमें बहुत अधिक अंतर नहीं आया है। जिसका मुख्य कारण क्या है कि शिक्षा में टेक्निक का अभाव। तो हम इन छोटी छोटी जो विधाएं हैं इनको शिक्षा में लाकर, शिक्षा में टेक्निक लाकर शिक्षार्थी के जीवन को और उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, यानी कि उसकी याद करने का समय है, उसको कम कर सकते हैं और वो इन चीज़ों से विषय वस्तु को आसानी से याद कर सकता है, कम समय में याद कर सकता है, लंबे समय तक याद रख सकता है। तो मित्रों, हम इन टेक्निक को, चाहे वो ज्योतिष की हो, चाहे निमोनिक्स की हो, चाहे वास्तु की हो, इन सबको हम शिक्षा में भी लाकर शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन ला सकते हैं। मैंने थोड़ा सा आपको इस विषय में बताया, आप इस पे जाकर और इन विषयों पर अध्ययन कीजिए और इनको अप्लाई करके देखिए, आपको बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। मैंने खुद इन चीज़ों को अप्लाई किया है। मैं पिछले 10 सालों से रेकी हीलिंग, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु से संबंधित विषयों को शिक्षा में लाकर और उनकी प्रोडक्टिविटी किस तरह बढ़ाई जाए, इस विषय पर वर्क कर रहा हूँ। आप भी ज़्यादा से ज़्यादा इसको अप्लाई करके देखिए और इसके जो परिणाम प्राप्त होते हैं वो हमें अवश्य कमेंट्स करके बताइए। इस वीडियो को आप जनहित में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह की जानकारी मैं आगामी वीडियो में भी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। जय हिंद, जय भारत।